अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फ़खर और मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं, वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा भुट्टो ने चिन्योट का दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटेलाइट टाउन में ज़ेवर तालीम प्रोग्राम सोशियो इकनॉमिक सर्वे रजिस्ट्रेशन सेंटर का मुआयना किया। रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए मर्द ख़वातीन और स्टाफ से गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर ADCG तलहा सईद, AC शमसुररहमान दीगर भी मौजूद। वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कहना था कि उन्होंने आज ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के वज़ाइफ की तकसीम और शफाफियत का मुआयना किया है। चिन्योट में बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। चिन्योट सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्रेशन में लीड कर रहा है। अब तक चिन्योट में 60,000 अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी लाइफ स्टॉक के हवाले से भी जल्द प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिससे किसान मुस्तफीद होंगे। खानपुर हमजा शुगर मिल के करीब फेरोज़ा रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी अफराद को रेस्क्यू 112 के जरिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से बहावलपुर आ रही थी। हादसा बारिश और फिसलन की वजह से पेश आया। और आपको बताएं, रहीम यार खान कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर और मालबरदार ट्रेलर में हादसे की इतला। हादसा पेश आने की इतला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रहीम यार खान टैंकर में से कुकिंग ऑयल लीक होने के बायस कौमी शाहराह की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे और मकामी पुलिस ने रेस्क्यू 1112 के हमरा जाए हादसा को हिफाजत हिसार में ले लिया है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जाए हादसा के नजदीक आने की इजाजत नहीं है। ऑयल गिरने के बायस रोड पर फिसलन है, जिसे क्लियर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की हिदायत पर मकामी इंतजामिया और दीगर इमदादी इदारे रेस्क्यू 1112 के हमरा रोड को क्लियर करने में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज को रेस्क्यू ऑपरेशन से मुकम्मल बाखबर रखा जा रहा है। और आपको बताएं, कराची हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में नॉर्दर्न बाईपास के करीब गुलशन सैयद टेंट सिटी के बानी सैयद अहमद शाह काज़मी की जानिब से काज़मी मोहल्ला में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस अज़ा में सैयद अली रज़ा हैदर शनासाई, समाजी रहनुमा इकबाल अहमद चन्ना, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज मोहम्मद वसान बशीर, खास खीली, सिंध नेशनल पार्टी के वाइस चेयरमैन रमज़ान बलीदी, सैयद अकबर शाह काज़मी, लियाकत बलीदी और अज़दारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना सादिक रज़ा तक्की, मौलाना हयात अब्बास तक्की, मौलाना मेहदी अली करीमी, मौलाना रियाज हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम सज्जाद गुलामों को खरीदते थे, इनकी तरबियत करते थे, इन्हें दीन की इबादियात और रसूलों से रोशनास करते और फिर आज़ाद कर देते थे। जबकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता ये आज़ाद होने वाले गुलाम दूर दराज के इलाकों में फैल जाते थे और विलायत की तबलीग करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मुश्किल हालात में दीन इस्लाम की तरवीज के लिए जदोजहद की। नौजवानों, आपकी सीरत पर अमल करें। मजलिस अज़ा में नौहा खां, शहजाद अली बरो, जुल्फ़कार समूह, सावन जोगी, मंठार अली उफ कामरान समूह ने मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत पर इमाम ज़माना आज को पुरसा दिया। और आपको बताएं, दादू की आवाम का कहना है कि दादू में महकमा जंगलात में मुबीना करोड़ों रुपयों की करप्शन का इंकशाफ, सैकड़ों दरख्त जंगलात महकमा के अमले की मिली भगत से कटवाई जा रही है। दादू जिले के जोही तहसील राधन जंगलात कासिम शाह सोनाबंदी जंगलात का लाखों रुपए की लकड़ियां जंगलात महकमा के अफसरान कटवा के लकड़ियां बेच रहे हैं। एक तरफ डिप्टी कमिश्नर दादू के रहनुमा में पर 10 लाख के दरख्तों का बीज फेंका गया, जहां दुनिया भर में दरख्त लगाने की मुहिम चल रही है। दरख्त लगाने की मुहिम से ज्यादा दरख्त बचाने की मुहिम जरूरी है। दादू में जो दरख्त लगे हुए हैं उनको महकमा जंगलात की जानिब से काट कर उनकी लकड़ियां फरोख्त की जा रही हैं। दरख्त काटने का मतलब लातादाद परिंदों और जानवरों का कत्ल आम है। महकमा जंगलात की जानिब से गैर कानूनी दरख्तों को कटवाने का सिलसिला बंद किया जाए। नाज़रीन, आपको बताएं, कराची असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी स्कीम 33 नूर पनहोर, डायरेक्टर पार्कस गोश्त बख्श ककरानी, इंजीनियर इमदाद सोलंकी ने कौंसलर परवेज राजपूत के हमरा सच्चल कोट में फुटपाथ पर पौधे लगाकर ग्रीन बेल्ट ट्री शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे A1 टीवी कराची के नुमाइंदे सनाउल्लाह हिक्रो की रिपोर्ट में। घंटे में घंटा हर पौधा बचपन तब के सारे सबूत घड़ी में घंटे के आयल तक के हर असर कुछ ना के ना पौधा हां डेली बेसिस पे पूरे ना महीने जाता हां में डिप्टी कमिश्नर बिहार तो असर कमिश्नर में आया
अच्छा हिन में मोटर जो क़िस्म मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि इंजा आहिनि गोलमोरा ॿिया क़िस्म जा आहिनि जेके बि आहिनि अच्छा उन हवाले सां जेके माना पौधा असांजा वधीक हालत थियनि उन हवाले सां हिते कुझु इश्यूज़ जेके अचनि पिया था ख़ासि करे इंक्रोचमेंट जा ई सालनि खां जेका बेल्ट आहे इन ते कब्ज़ा ऐं कुझु माफ़ियाऊं पिया आहिनि जेके पैसनि ते अहिड़ा ॿीहर था वञनि उहे बैक साइड उहे हिननि जी जेको आहे सो हेल्प बि कनि था हिते प्रेशराइज़ बि कनि था ख़ासि करे टाउन में उनजे लाइ कहिड़ा उपाउ वठो था ॾिसो हुन हवाले सां हिकिड़ी इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट जंहिंमें असांजे मिसाल मालाबाद जेके रेड़ा आहिनि उहे रेड़ा दुकाननि में तब्दील थी विया आहिनि उहे ग्रीन बेल्ट ते बि आहिनि उहे फुटपाथ ते बि आहिनि उहे दुकाननि जे अॻियां दुकाननि वारा उन खां मसाण वठी करे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि खां माना किराया वठी पंहिंजे दुकान जे अॻियां मसाण हणाए वेठा हाणे कमशेर साहिब हिसाब हर को हर हिकु पंहिंजी सब्जी खे इहे सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट जेकी आहे उनमें जेके बेनिफिट्स आहिनि पब्लिक खे उहे सॼो असां ही बारिश जे करे हिकु ॾींहुं असां डिले कयो आहे जीअं ई बारिश ख़तमु थींदी त असांजे सॉफ्ट जेकी फॉर्म आहे उहा असां स्टार्ट कंदासीं पंहिंजी हर सब्जी इंशाल्लाह कोटअद्दू थाना सिटी पुलिस की दबंग कार्रवाई एसएचओ नासिर अब्बास और उनकी टीम सब इंस्पेक्टर सैयद हसनैन सज्जाद ने मोटरसाइकिल गैंग पकड़कर रेस्क्यू मुलाजिम का चोरीशुदा मोटरसाइकिल रिकवर करवा दिया। कुछ दिन पहले सरकारी दफ्तर रेस्क्यू 1122 से मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एसएचओ और उनकी टीम सब इंस्पेक्टर सैयद हसनैन सज्जाद ने ट्रेस करके मुलजिम से मोटरसाइकिल बरामद कर लिया, जिस पर रेस्क्यू 1122 एहलकार हबीब कादिर ने एसएचओ नासिर अब्बास और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा, शुक्रिया अदा किया। एसएचओ नासिर अब्बास का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि कोटअद्दू में जराइम कम हो सके। और आपको बताएं, हवेली लखा मानसून की हालिया बारिशों की वजह से सोशल मीडिया पर दरियाए सतलुज में सैलाब की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिससे दरियाई आबादियों के मकीनों को परेशानी का सामना है। दरियाए सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हवेली लखा से हम अपने नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के पेश नज़र सोशल मीडिया और बाज़ टीवी चैनल पर दरियाए सतलुज में सैलाब की मनगढ़ंत बेबुनियाद और झूठी खबरें फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से दरियाई इलाका के मकीनों में खौफो हिरास फैल गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका दरियाए सतलुज के किनारे हैड सुलेमान की के मकाम पर। महकमा इरीगेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दरियाए सतलुज में पानी की आमद 18,390 क्यूसेक है, जबकि पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है। जरवार के नवाही इलाके गड़ी चाकर फार्म स्टॉप पर कायम लोन माइज नहर में पानी की मसनूई बहरान के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज। इस मौके पर किसान कबूल, गबोल, गफार, रियाज, यासीन और दिगर ने A1 TV न्यूज़ जरवार के नुमाइंदे फखरुद्दीन बजदार से बात करते हुए कहा, लोन माइज नहर के इख्तितामी काश्तकार अपनी ज़मीनों को पानी मुहैया करने के बाद गेट बंद कर देते हैं, जिससे हमारी ज़मीनों को पानी की फराहमी मुअत्तल रहती है और हमारी ज़मीनें बंजर रहती हैं। उन्होंने DC गोडकी से मुतालबा किया है, हमारी ज़मीनों को बंजर होने से बचाने के लिए हमें ज़री पानी की फराहमी शुरू करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।